आया क्या? आ गया? चलिए, तो हम आज शुरू करेंगे अपना सेकंड पार्ट रूल्स का। ठीक है, तो रूल्स और डिलीवरी का पार्ट सेकंड है ये। और कल हमने जो 13 रूल्स हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। रूल ऑफ डिलीवरी के 13 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। तो उनमें हमको एक बेसिक बात पता पड़ गई कि हमने कहा जी कि सेलर खर्चे बियर करेगा, डिलीवरी सेलर के ऊपर रहेगी। डिलीवरी 3 टाइप से हो जाएगी, एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव। पार्ट एज अ पार्ट होगा, पार्ट एज अ होल होगा। ये पार्ट फर्स्ट में हम देख चुके। अब उसके बाद हमारे पास 13 के बाद 14 पॉइंट आता है रूल ऑफ डिलीवरी का। और रूल ऑफ डिलीवरी के 14 पॉइंट क्या कहता है वो देखिए। बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स। और ये बहुत वेल नोनली आप कॉन्ट्रैक्ट से पढ़ते हुए आ रहे हो। क्या बताइए, अगर मैं गुड्स की डिलीवरी लेके पहुंच गया तो इसके बाद ये नहीं है कि काम खत्म हो गया, अभी बायर को गुड्स एग्जामिन करने का भी राइट है। ठीक है, डिलीवरी लेने से पहले, डिलीवरी का मतलब ये नहीं होता कि आप ट्रक वहां जाके खड़ा कर दो। डिलीवरी तब होगी जब वो गुड्स एग्जामिन कर ले और चेक करने के बाद वो गुड्स उसके हिसाब से हो। बताओ, अगर हम पढ़ के आए अभी आगे, उसने जब एग्जामिन किया तो रॉन्ग क्वांटिटी निकली, लेसर, लार्जर या मिक्स, तो फिर वो क्यों एक्सेप्ट करेगा? तो डिलीवरी हुई कहां? आप तो गलत चीज लेके आ गए। तो अगर आप गुड्स लेके जा रहे हो तो सेलर ये नहीं कहेगा भाई साहब मेरा तो काम हो गया, आप तो गुड्स रख लो, आप अपने हिसाब से चेक करते रहना। लेकिन वो कहेगा कि जी मेरे को राइट है, पहले मैं एग्जामिन करूंगा, उसके बाद ये गुड्स डिलीवरी में आएंगे। ठीक है, तो लाइन देखिएगा क्या कह रहा है। A buyer cannot be said to have accepted the goods, cannot said accepted the goods, यानी कि ऐसा नहीं माना जाएगा कि बायर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए हैं unless सेम वर्ड जो हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ के आए हैं, had opportunity to examine। याद आ रहा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी कहां पर? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो आपने परफॉर्मेंस दे दी, लेकिन आपको उसको भी अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि वो टाइम पे, उसको इतने टाइम से पहले आपको आना पड़ेगा जितने टाइम में वो गुड्स चेक कर ले। अगर उसके गुड्स आधे घंटे में चेक होते हैं तो आधे घंटे पहले आइए, 1 घंटे पहले होते हैं तो 1 घंटे पहले आइए। एंड असर्टेन, और वो असर्टेन करेगा इस बात को कि कंफर्मिटी विद द कॉन्ट्रैक्ट, के उसके गुड्स उसके कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये भी डिलीवरी से पहले उसको राइट मिलेगा। चलिए, उसके बाद बात आती है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर। अरे भाई, बायर को डिलीवरी दे देने का मतलब ये नहीं होता कि गुड्स एक्सेप्ट भी हो गए हैं। एक्सेप्टेंस अलग बात, डिलीवरी अलग बात। हाँ भाई, डिलीवरी से पहले एग्जामिन तो करेगा, लेकिन एक्सेप्टेंस के लिए अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो क्या बायर ने गुड्स ले लिए हैं क्या, ये अलग बात। और आपने गुड्स डिलीवर कर दिए, ये अलग बात। कैसे अलग बात है वो देखिए। डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ बायर। आपके गुड्स बायर तक पहुंचा देने का मतलब ये नहीं है कि बायर ने भी गुड्स एक्सेप्ट कर लिए हैं। क्यों क्यों नहीं हो गए? क्योंकि बायर के गुड्स एक्सेप्टेड कब माने जाएंगे? जब ये 3 चीजें हो जाएं। डीम्ड, डीम्ड मतलब माना जाएगा कि बायर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए हैं। डिलीवरी में तो आपने ट्रक पहुंचा दिया, लेकिन बायर भी तो ऐसा कुछ करे जिससे देखकर लग रहा है कि वो इन गुड्स को लेने के लिए रेडी है। तो पहला वाला पॉइंट, पहला तो आपको पढ़ते आएगा, बायर ऐसा क्या कर रहा है जिससे गुड्स एक्सेप्टेड लग रहे हैं। सबसे इजी तरीका, इंटीमेट द सेलर। अरे भाई, फोन कर दिया, उन्हें कहा हाँ जी सेलर भाई साहब आपके गुड्स आ गए हैं और मुझे ठीक लगे हैं, मैंने रख लिए। इंटीमेट हो गया। मेल दे दिया, टेक्स्ट कर दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दी, कोई तो ऐसा लेटर लिख के भेज दिया, कुछ तो ऐसा करेगा जिससे सेलर को पता लग जाए कि आपके गुड्स बायर भाई साहब ने ले लिए। ठीक है, तो जैसे ही इंटीमेशन, यहां पे एक ही वर्ड है, एनी हाउ, बायर इंटीमेट कर दे सेलर को कि उसने गुड्स ले लिए हैं, तो वो फिर एक्सेप्टेड होंगे। डिलीवरी अलग बात, अब एक्सेप्ट हुए हैं जब बायर ने फोन करके बताया। ठीक है, इसके बाद व्हेन ही डज एन एक्ट। अब भी क्या कह रहा है, चलो भाई ये तो हो गया, अगर हम इसको पुराने तरीके से पढ़ें तो ये ए वाला तो हो गया एक्सप्रेस, यानी कि मैंने सीधा सीधा अपने वर्ड्स में बता दिया। लेकिन इंप्लाइड तरीके से भी तो बता सकता हूं, यानी कि मैंने बोला कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा कुछ कर दिया जिसको देखकर ही लग रहा है कि मैंने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए। और वो मैंने क्या कर दिया ऐसा, पढ़ चुके हैं पहले भी, बताइए ये 2 काम। अरे भाई, आपने, वो तो डिलीवरी लेके आया और आपने आते उस ट्रक वाले को कहा यार ये गुड्स एक काम करो, यहां अनलोड करने की जगह जहां मैं कह रहा हूं ना वहां जाके अनलोड करो, मैंने उसको भेज दिए। तो भाई क्या मानूं,
आप कैसे बेच रहे हो, रीसेल कैसे कर रहे हो, क्योंकि आपको गुड्स एक्सेप्टेड हैं, और या फिर आपको कहीं से पैसे उधार लेने थे तो आपने गुड्स जाकर किसी को प्लेज कर दिए, तो बिना सेलर को बताए भी आपके गुड्स क्या हो गए, एक्सेप्टेड हो गए, क्योंकि आपने दो ऐसे काम कर दिए जिसको देखकर ही लग रहा है, और ये दोनों काम तभी पॉसिबल है जब आपने गुड्स एक्सेप्ट किए हो, ठीक है, प्लेज और रीसेल, ठीक है। फिर तीसरा तरीका जो भी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, अरे भाई एक टाइम होता है एक्सेप्टेंस देने का, भाई आपने गुड्स रखे हुए हैं, आपने अभी तक फोन नहीं किया, तो बायर सेलर वेट कर रहा है कि भाई आपका फोन आ जाए, तो कितने दिन वेट करेगा, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, हर गुड्स का एक टाइम होता है, लेकिन आपका क्या निकल गया है, रीजनेबल टाइम, एक हद से ज्यादा टाइम निकल गया है, और उसके बावजूद भी अभी तक आपके एक्सेप्टेंस का कोई फोन, तो फिर सेलर क्या माने, यार इतना टाइम हो गया है तो इसका मतलब एक्सेप्ट हो गए, ठीक है। वो हम ना सेल ऑन अप्रूवल वाला अभी अभी पढ़ के आए, अरे भाई 7 दिन के डेमो पे आपको गुड्स दिया, आपने 7 दिन तक फोन ही नहीं किया, 8वां दिन हो गया, 9वां दिन हो गया, 10वां दिन हो गया, मैं क्या मानू, एक्सेप्टेड हो गए, ठीक है। तो व्हेन एंड आफ्टर द लैप्स ऑफ टाइम ही रिटेन द गुड्स विदाउट इंटीमेटिंग, अभी तक उसने कोई फोन नहीं किया है, दैट द सेलर दैट ही रिजेक्टेड द गुड्स, तो आपने रिजेक्ट का नहीं किया तो मैं तो मानूंगा एक्सेप्ट हो गए, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास एक और पोजीशन बन रही है कि जब जब इंडिया में डिलीवरी होगी तो डिलीवरी एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस आने के लिए 3 काम करने पड़ेंगे, या तो इंटीमेट कर, या कोई एक्ट कर जैसे कि प्लेज और रीसेल, या फिर तीसरा कुछ ऐसा रीजनेबल टाइम के अंदर तूने फोन नहीं किया तो वो अपने आप मानेगा कि तेने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। इसके बाद आता है जी हमारे पास नेक्स्ट रूल, ये सब बायर्स के चल रहे हैं, देखना ये भी बायर के लिए था, ये भी बायर के लिए था, ये नेक्स्ट वाला भी बायर के लिए है। बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स, रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स, ये क्या कहानी है, गुड्स को रिजेक्ट करना अलग बात, गुड्स को रिटर्न करना अलग बात, ठीक है। ये दोनों चीजें सेल ऑफ गुड एक्ट में अलग अलग है, कैसे हैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। देखिए ये ए एज अ बायर, इसने गुड्स मंगवाए बी से, और बी ने गुड्स ट्रक से लोड करके भेज दिए, जब गुड्स आए तो अभी अभी हम इसका राइट यूज कर लेते हैं, इसने गुड्स को एग्जामिन किया, ये राइट है इसका, गुड्स को एग्जामिन किया तो पता लगा कि मिक्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स आ गए, यानी कि 80 यूनिट एक्स की आ गई और 20 यूनिट वाई की आ गई, अभी अभी रूल पढ़ के आए, क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, उन्होंने कहा जी नहीं मुझे तो पूरे 100 एक्स चाहिए सर, गलती है सेलर भाई साहब आपकी है, मैं गुड्स रिजेक्ट करता हूं, तो इस ए ने फोन किया बी को कि सर मुझे आपके गुड्स रिजेक्ट कर दिए मैंने, मुझे पसंद नहीं आया, मुझे तो पूरे 100 यूनिट ऑफ एक्स भिजवा दो, ठीक है। अब इस पे बी क्या कहता है, ठीक है सर आपने रिजेक्ट कर दिया ना, कोई बात नहीं आप रिजेक्ट कर सकते हो, एक काम करो बिना बात मेरा इतना खर्चा लगा वहां आने का, आप ही इन गुड्स को रिटर्न भी करवाओ, और समझ, रिटर्न मतलब मेरे यहां तक भिजवाने का खर्चा आप दो, वरना ना आप इस तरह गलत कर रहे हो, क्योंकि आप 80 यूनिट तो एक्सेप्ट कर सकते थे, 20 यूनिट रिजेक्ट कर देते, मैं बाद में 20 भिजवा देता, अब आप पूरा रिजेक्ट कर रहे हो तो मुझे 100 भिजवाने का एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, 80 वापस आएंगी, इसलिए आप तो सर मेरे को गुड्स ये रिटर्न करवाओ, आप ही रिजेक्ट कर रहे हो आप ही रिटर्न करो। तो लॉ यहां क्या कहता है, रिटर्न करना बायर की जिम्मेदारी नहीं है, बायर का काम था रिजेक्ट करना लॉफुली, हाँ अगर बायर ने गलत तरीके से रिजेक्ट किया होता तो बात अलग, लेकिन वो अपना सही रूल लगा रहा है क्योंकि लॉ ने उसको राइट दिया है कि मिक्स क्वांटिटी आ जाए तो तू क्या कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है एक्सेप्ट भी कर सकता है तेरे हिसाब से, ठीक है। तो उसने रिजेक्ट चूज किया, रिजेक्ट चूज किया तो वो बी कह रहा है भाई साहब मैं तो आपके यहां से ट्रक हटाऊंगा ही नहीं, आप या तो ट्रक को पैसे देके भिजवाओ नहीं तो ये ट्रक तुम्हारे यहां खड़ा रहेगा, तो भले खड़ा रहे, रिटर्न कौन करवाएगा, सेलर ही करवाएगा, बायर नहीं, बायर तो केस कर देगा, उन्होंने कहा सर ये मेरे पर रिटर्न का प्रेशर डाल रहा है, तो रूल लग जाएगा सेल ऑफ गुड डेट का, रिटर्न करना और रिजेक्ट करना दोनों अलग अलग बातें, ठीक है। तो लाइन देखिएगा, बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स where goods are delivered to the buyer and he refused to accept, उसने रिफ्यूज कर दिया, कोई ना कोई प्रॉब्लम थी इसलिए उसने रिफ्यूज कर दिया, हैविंग द राइट सो टू डू, उसको राइट भी ऐसा करने का, इसका मतलब वो सही तरीके से कर रहा है, ठीक है, ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न देम, तो वो उनको रिटर्न करने के लिए बाउंड नहीं है, इफ इज सफिशिएंट इट इज सफिशिएंट, सिर्फ उसको क्या करना है, इंटीमेट द सेलर कि सर मैंने आपके गुड्स रिफ्यूज या रिजेक्ट कर दिए हैं, आप वापस मंगवा लो, ठीक है। दिस अप्लाई व्हेन द रिजेक्शन इज राइटफुल एंड देयर इज नो एग्रीमेंट टू कॉन्ट्ररी,
हाँ भाई, इसके अलावा और कोई बात लिखी हुई नहीं होनी चाहिए। ऐसा लिखा हो मान लो कॉन्ट्रैक्ट में कि सर रिजेक्ट करोगे तो फिर रिटर्न भी आप करो, फिर वो चलेगा। लेकिन अगर नहीं लिखा है तो हमेशा सेलर ही रिटर्न करेगा, बायर तो सिर्फ रिजेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट रूल आता है हमारे पास, लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब उल्टा लेते हैं, पहले क्या हो रहा था, बायर ने सही तरीके से रिजेक्ट किए थे, अब की बार बायर ही निग्लेक्ट कर रहा है या फिर रिफ्यूज कर रहा है डिलीवरी लेने से, मतलब बार बार डिलीवरी लेने में मना कर रहा है। तो कहीं कहीं कॉन्ट्रैक्ट डेट पे जाके देखें तो सेलर तो अपनी तरफ से ट्राई कर रहा है कि सर आप गुड्स ले लो, लेकिन बायर कह रहा है आज मैं कोटा में नहीं हूँ, आज मेरे शादी है, आज तो मेरे प्रॉब्लम है, आप आज मत आना, आज मत आना। तो ये क्या कर रहे हो आप, निगलेक्ट कर रहे हो और आप ही रिफ्यूज कर रहे हो। तो उसने तो अपनी अटेंडेंस परफॉर्मेंस दे दी ना। तो रूल पढ़ के बताओ, क्या कुछ पढ़ा हुआ लग रहा है क्या? यहाँ पे देखो ये लाइन याद आ रही है, सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर। सेलर बिल्कुल रेडी है, उसके पास गुड्स पूरे तैयार पड़े और वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है बायर से कि सर डिलीवरी ले लो, बट द बायर फेल्स टू टेक डिलीवरी। तो क्या होगा, और रीजनेबल टाइम में उसने नहीं लिया, ही इज लाइबल टू द सेलर फॉर एनी लॉस। तो अब की बार उल्टा बायर लाइबल होगा सेलर के लिए कि तुम्हारे चक्कर में मैंने एक गुड्स किसी और को भी नहीं बेचे, या रखे हुए खराब हो गए, या उनमें कोई फायर अकर हो गई, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे निगलेक्शन की वजह से कोई ना कोई लॉस। और वो लॉस कोई सा भी हो सकता है, हमारा स्पेशल, ऑर्डिनरी, जो भी आपको लॉस हुआ है वो आ जाओ और आप ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर को राइट मिल गया केस करने का बायर पे, क्योंकि बायर ने निगलेक्ट दिखाया। ठीक है, तो बाय इज निगलेक्शन और रिफ्यूजल ऑफ टेक डिलीवरी एंड ऑल्सो फॉर रीजनेबल चार्ज फॉर केयर एंड कस्टडी। दो चीजें लेगा, एक तो लॉस, और तुम्हारे टाइम पे नहीं मंगवाने की वजह से मुझे उनको कस्टडी में रखना पड़ा, मेरे गोडाउन में एक जगह अक्वायर रही, मेरे को कुछ चार्जेस पे करने पड़े इसके, तो वो भी मैं आपसे वसूल करूंगा। ठीक है, ये थे भैया टोटल 17 रूल्स आपके रूल ऑफ डिलीवरी के। ठीक है, मैं एक बार सारे रूल्स का नाम बोल देता हूँ, और उसके बाद आपको ये नहीं पढ़ना है अभी 13.2 वाला कैरेज फ्रॉम सी पेसेस। ठीक है, वापस एक बार आ जाते हैं, फटाफट फटाफट देख लीजिए। देखिए रूल्स ऑफ डिलीवरी, पहला बताइए भाई, हमेशा ड्यूटी टू डिलीवर सेलर की, पेमेंट और डिलीवरी एक साथ साथ किया जाएगा। कब तक, जब तक कुछ लिखा हुआ ना हो। मोड ऑफ डिलीवरी तीन रहेंगे, एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव। पार्ट डिलीवरी दो टाइप की होगी, पार्ट एज अ पार्ट, पार्ट एज अ होल। पार्ट एज अ पार्ट होगी तो ओनरशिप सिर्फ उन्हीं गुड्स पे आएगी जितने ट्रांसफर हुए हैं। पार्ट एज अ होल होगी तो ओनरशिप पूरे गुड्स पे आ जाएगी। ठीक है, बायर को ही अप्लाई करना पड़ेगा डिलीवरी के लिए, यानी कि कॉल करके बताना पड़ेगा। प्लेस या तो डिसाइड कर लो, नहीं डिसाइड करोगे तो वेयर देवर लाइन जहाँ रखे हुए हैं और मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होंगे वहाँ मिलेंगे। ठीक है, टाइम या तो डिसाइड कर लो, नहीं तो रीजनेबल टाइम माना जाएगा। थर्ड पार्टी के पोजीशन में गुड्स कब माने जाएंगे, जब वो उसको अक्नॉलेज कर दे कि आपके गुड्स मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, और क्या यहाँ पे एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी कौन बियर करेगा, सेलर। रॉन्ग क्वांटिटी कितने तरीके से डिलीवर हो सकती है, तीन तरीके, शॉर्ट, एक्सेस और मिक्स। इनमें अलग अलग राइट मिलेगा बायर को रिजेक्ट करने का। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट डिलीवरी में आप जब इंस्टॉलमेंट डिलीवरी दे रहे हैं और बीच में इंस्टॉलमेंट रोक दें, तो इसमें कौन कौन से टाइम पे आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस कब कर पाओगे, जब ये पार्ट एज अ होल हो, लेकिन पार्ट एज अ पार्ट में सिर्फ डैमेज क्लेम कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद डिलीवरी टू करियर, किसको दे रहे हैं आपके बार हम, बायर को। अगर बायर के करियर को दे रहे हैं तो इट इज इक्वल टू बायर को देना। ठीक है, तो अगर बायर के ट्रक में रखवा दिया है, उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम आए तो बायर जाने, लेकिन अगर सेलर ने ही गलत तरीके से रखा है तो फिर सेलर की जिम्मेदारी होगी। और डिट्रोरेशन ऑफ गुड्स, डिट्रोरेशन ऑफ गुड्स का क्या केस बनता है, दो तरीके से डिट्रोरेशन हो सकता है, नॉर्मल, एबनॉर्मल। नॉर्मल डिट्रोरेशन होगा तो बायर झेलेगा, एबनॉर्मल डिट्रोरेशन होगा सेलर झेलेगा। ठीक है, फोर्स मेजर पढ़ना नहीं है। राइट ऑफ एग्जामिन द गुड्स किसको है, बायर को, लेने से पहले एग्जामिन करेगा। बायर का डिलीवरी होना और गुड्स एक्सेप्ट करना अलग अलग बातें हैं। गुड्स एक्सेप्ट तब होंगे जब वो इंटीमेट करे या ऐसा कोई एक्ट करे जैसे कि प्लेज और रीसेल, या फिर वो रीजनेबल टाइम तक कोई आंसर ना दे। ठीक है,
फिर बायर गुड्स रिजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिटर्न भी करेगा, रिटर्न अलग बात, रिजेक्ट अलग बात। रिटर्न रिजेक्ट में तो मैंने मना कर दिया, मैं नहीं लूंगा, लेकिन रिटर्न करना सेलर की ही जिम्मेदारी होगी। और अगर खुद बायर ही निग्लेक्ट करता है गुड्स लेने में, ठीक है, और इसकी वजह से सेलर को कोई लॉस होता है, तो वो बायर बियर करेगा। ठीक है, ये हमारे 70 रूल कंप्लीट होते हैं और ये वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे हम।